Bismillahirrahmanirrahim. Unit 30 asking questions using WH words. मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atocofenglish.com। आज हम सीखेंगे WH वर्ड्स का इस्तेमाल सवालात पूछने के लिए कि जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में तो हम किस तरीके से WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो सबसे पहले जी सवालात की दो इक़साम होती हैं। पहली किस्म को कहते हैं कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस और दूसरी किस्म को कहा जाता है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस। सो कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि ये जो हैं दो किस्में हैं सवालात की। ये सवालात दो किस्म के होते हैं। कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस रिक्वायर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए किसी किस्म की मालूमात फ़राहम करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस का जवाब जो है वो किसी किस्म की मालूमात की सूरत में नहीं होता, बल्कि उनका जवाब हाँ या ना की सूरत में हो सकता है। तो ये जो है वो कन्फर्मेशन कहलाती है, यानी कि कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं इस किस्म के क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पर ए, डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे? क्या तुम कल स्कूल आए थे? बी, नो आई डिडंट। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में, इस मिसाल के अंदर ए जो है वो बी से पूछ रहा है कि क्या तुम कल स्कूल आए थे। तो इस सवाल के अंदर जो है किसी किस्म की मालूमात की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हाँ या ना की ज़रूरत है, यानी कि इस सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता है। इसके अंदर किसी किस्म की मालूमात की ज़रूरत नहीं है। तो ए पूछता है भाई क्या तुम कल स्कूल आए थे? तो उसने कह दिया, बी ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैं नहीं आया था। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस रिक्वायर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो हैं उनको हाँ या ना की ज़रूरत नहीं होती, यानी उनका जवाब हाँ या ना की सूरत में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनको जो है उनका जवाब जो है किसी न किसी मालूमात की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पे ए, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो अगर अब ए जो है वो पूछ रहा है किसी से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। इसके जवाब के लिए आपको मालूमात फराहम करनी पड़ेगी। बी क्या कहता है? माई नेम इज़ सलीम। सो व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ सलीम। सो इन्फॉर्मेशन का जो आपने क्या इन्फॉर्मेशन फ्राहम की? ए ने सवाल पूछा व्हाट इज़ योर नेम और उसने बी ने क्या जवाब दिया? माई नेम इज़ सलीम। सो यहाँ पर क्या बी येस और नो में जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। तो दो किस्म के सवालात होते हैं, कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस। सो WH वर्ड्स का ताल्लुक बेसिकली जो है वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन से है। WH वर्ड्स का ताल्लुक यानी कि व्हाट, वेयर, हु एंड वाई, ये सारे के सारे WH वर्ड्स कहलाते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन से नहीं है, इनका ताल्लुक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन से है, क्योंकि ये मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए कन्फर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए यूनिट 7 मेरी वेबसाइट पर www.atocofenglish.com। अब हम एक एक करके WH वर्ड्स पे नज़र डालते हैं और ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ WH वर्ड्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हु पर। हु का इस्तेमाल जो है वो किसी भी शख्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब कभी भी आपको किसी शख्स के बारे में मालूम करना है, किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने सवालात के शुरू में हु का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हु इज़ दैट मैन? वो आदमी कौन है? बी, ही इज़ माई ब्रदर। सो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो क्या कह रहा है? किसी शख्स के बारे में पूछ रहा है, यानी कि उस आदमी के बारे में पूछ रहा है, हु इज़ दैट मैन, कि वो आदमी कौन है। और बी जवाब देता है ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो शख्स के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं। ए, हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास? तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट कौन है? तो यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा वो शख्स है जो क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन है। बी जवाब देता है सलमा। तो आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आपको किसी शख्स के बारे में मालूमात करनी है तो आप अपने सवाल को किससे शुरू करेंगे? हु से शुरू करेंगे। अब नज़र डालते हैं हम वेयर पर। वेयर भी WH वर्ड है और जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब कभी भी आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे और अपने सवालात को अंग्रेज़ी के अंदर वेयर से शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर ए, वेयर वर यू लास्ट नाइट? तुम कल कहाँ थे? बी, आई वॉज एट अ पार्टी लास्ट नाइट। मैं कल एक दावत पर था। तो कल रात में एक दावत पर था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर को जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? किसी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं। वेयर इज़ योर ऑफिस? तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है?
बी, माई ऑफिस इज़ एट शाराय फैसल, मेरा दफ्तर जो है वो कहाँ है, शाराय फैसल पर है। तो जब कभी भी आप जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लेस के लिए यानी कि जगह के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वेयर, यानी कि अपने सवालात को आप वेयर से शुरू करेंगे। अब हम नज़र डालते हैं वैन पर। वैन का इस्तेमाल जो है वो टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। बी, एट 7:30। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो बी से पूछ रहा है कि वो स्कूल कब जाता है, और बी जिसको जवाब दे रहा है कि वो 7:30 बजे स्कूल जाता है। तो 7:30 बजे क्या है, एक टाइम है। तो टाइम पूछने के लिए आप अपने सवालात को व्हेन से शुरू करेंगे। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं, व्हेन डिड यू बाय दिस कार, तुमने ये गाड़ी कब खरीदी। बी, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम जो है वो घड़ी के टाइम की सूरत में भी हो सकता है, या टाइम जो है वो महीने की सूरत में, या हफ्ते की सूरत में, दिन की सूरत में भी हो सकता है। अब हम नज़र डालते हैं वाई पर। वाई जो है वो रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वजह मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, वाई डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट, तुमने जो है वो कल रात जो है पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। अब ये जो है ए जो है उससे वजह पूछ रहा है कि उसने जो है वो बी ने जो है पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। तो वाई जो है वो रीज़न के लिए, वजह के लिए इस्तेमाल होता है। बी क्या जवाब देता है, बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। तो वजह क्या थी कि मैं बीमार था। तो जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी मामले के बारे में उसकी वजह मालूम करनी हो, तो आप अपने सवालात को वाई से शुरू करेंगे। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं, वाई डिड यू लीव योर जॉब, तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। यहाँ पर ए जो है वो बी से क्या पूछ रहा है, वजह पूछ रहा है उसकी जॉब छोड़ने की। बी क्या जवाब देता है, बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन, मुझे जो है वो क्या हुआ, एक अच्छी जॉब यानी कि एक बेहतर जॉब जो है वो मिल गई, इसलिए मैंने जो अपनी पिछली जॉब छोड़ दी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सवालात के अंदर वो वजह के बारे में मालूमात करना चाह रहा है। कोई शख्स ए जो है वो वजह के बारे में मालूमात करना चाह रहा है, तो उसने अपना सवाल किससे शुरू किया, वाई से। तो जब कभी भी आप किसी चीज़ के बारे में उसकी वजह जानना चाहते हो, तो आप अपने सवालात को वाई से शुरू करेंगे।